मित्रों, मैं कृष्णा कुमार अपने चैनल धरती और इंसान में आपका स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आगे की ज़रूरी सूचनाओं के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं वैसी ही सूचनाएं देने की कोशिश करता हूं जो जीवन में लाभकारी हो। व्यर्थ की बातें मैं कोशिश करता हूं कि ना हो। आज हम चर्चा करेंगे अकेले में ही, सेल्फ चर्चा इसको मान लीजिए, अकेले में कि मोबाइल फ़ोन के साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो रहे हैं हमारे जीवन में, कौन कौन सा परिवर्तन ला रहा है और भविष्य में क्या होगा। जैसे मैं बोलता हूँ, एक सिंपल सा बात है, एक छोटा बच्चा हो जिसका सेंस डेवलप हो गया है और एक बुज़ुर्ग, वहाँ तक ये स्मार्टफोन पहुँच गए हैं। इसके तो बहुत ही फ़ायदे हैं, अनगिनत फ़ायदे हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा हमको लगता है इसका दुरुपयोग हो रहा है, इसका साइड इफ़ेक्ट्स हो रहा है। हम यहाँ पर एक बात करना चाहते हैं। पहले माँ स्तनपान कराती थी बच्चे को देखकर, और दोनों के बीच में, माँ और बच्चे के बीच में एक रिलेशन डेवलप होता था। बच्चा माँ को देखता था और जो जननी थी, जाया माँ, जो धात्री, वह बच्चे को देखती थी दूध पिलाते समय। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि बच्चा को तो दूध पिला रही, लेकिन खुद स्मार्टफोन देख रही है। तो इसका भी साइड इफेक्ट है। बच्चा में भावनात्मक विकास नहीं हो पा रहा है। अब हम बात करते हैं एक पढ़ने वाले छात्र की। पढ़ने वाला छात्र के पास बिल्कुल ही समय नहीं है कि वह अपने आप को अपने परिवार से, अपने समाज से जोड़ कर रखे, दादी के साथ में समय बिताए, दादी की कहानियाँ सुने। वह कुछ काम कर रहे हैं कह के स्मार्टफोन लेकर के पड़ा हुआ रहता है। आपके घर में, मेरे घर में, सभी जगह ये दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा है। मोबाइल फ़ोन ने बच्चों की बचपन को छीन लिया है और इस पर ना हम ध्यान दे रहे हैं, ना आप ध्यान दे रहे हैं, ना कोई ध्यान दे रहा है। और ये जाकर अगली पीढ़ी को कहाँ पहुँचाएगी, मुझे सोचकर डर लगता है। मैंने अपने बचपन बिताया है खेलते हुए, मिट्टी में खेला, पानी में खेला, पेड़ पर चढ़कर खेला, हर जगह खेला, तब जाके बचपन हमारा बीता है। अनुभव बहुत सारा, बहुत तरह का अनुभव। अब तो बच्चे घर, स्कूल आए, स्कूल से घर पहुँचे तो सबसे पहले भोजन नहीं करेंगे, खाना नहीं खाएंगे, कपड़ा भी नहीं खोले, जूता खोल दिए, ड्रेस में ही फ़ोन उठाएंगे बस। अब फ़ोन में क्या है, अब फ़ोन हम बात कर रहे हैं कि बहुत अच्छा चीज़। अब फ़ोन में क्या दिखाई पड़ेगा, देखेंगे ए ओ, इसी तरह का आवाज़ सुनने को मिलता है। कभी ये नहीं सुनने को मिलता है कि उनको कोई डिफ़िकल्टी क्लास में हुई हो तो उसको उस टॉपिक पे सर्च करके वहाँ पर देख रहे हैं, वहाँ नहीं देख रहे हैं। वो कहाँ देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। इसी तरह से एक तरह का, क्या बोलिएगा, एक तरह का ये मोबाइल जो वरदान था, ये अभिशाप की ओर मुड़ रहा है। अब मैं इस पर काफ़ी बहुत मतलब चिंतित हो सकता है कि हम चिंता करना मेरा लाजमी नहीं हो, मेरा नज़रिया कुछ और रहा हो, तो कृपया आप लोग भी इसमें कुछ कमेंट इस तरह से ज़रूर हमको दीजिएगा, ताकि हमें कुछ मतलब इस दृष्टिकोण को, मेरा दृष्टिकोण को या तो चेंज हो, मेरा दृष्टिकोण सही है, मेरा दृष्टिकोण गलत है, कहाँ पर हैं हम, क्या सोच रहे हैं कि वाकई में सही सोच पा रहे हैं, तो हमको पता चलेगा कि नहीं भाई, मेरा सोच गलत है, शायद हम ज़्यादा प्रभावित हैं, हमको ज़्यादा इसका दुष्परिणाम दिखाई पड़ता है बच्चों को लेकर। लेकिन इसका दुष्परिणाम, उसके बाद हम आते हैं बचपन पे। तब बच्चा जब बड़ा हो जाता है, 6 महीने के बाद में उसको माँ बिजनेस के चलते, चाहे एकल परिवार के चलते, बच्चा को मोबाइल पकड़ना शुरू करती है, मोबाइल पकड़ना शुरू करता है बचपन से ही। इन्फैंट बच्चा मोबाइल आपका पकड़ रहा है, अब मोबाइल चलाना भी सीख रहा है। अब माँ रीझ रही है कि देखो देखो सोनू तो मोबाइल देखता है, आगे भी कर लेता है। अब बच्चा रोता हुआ बच्चा के पास मोबाइल ले जाने के बाद बच्चा चुप हो जा रहा है। तो बताइए कि उसका बचपन जहाँ पर होना चाहिए, माँ की गोद में होना चाहिए, ज़मीन में लौटते हुए होना चाहिए, दादी के पास कहानी सुनते हुए होना चाहिए, बाहर खेलते हुए होना चाहिए, एक समाज में कि कौन मेरी माँ है, दादी है, बुआ है, किसी के लिए टाइम नहीं बचा है। पढ़ाई करने के बाद स्मार्टफोन। तो स्मार्टफोन हमारा भविष्य को निगल तो नहीं रहा है, कहीं स्मार्टफोन हमें बीमार तो नहीं कर रहा है। इस दुविधा में, इस सोच में, क्या शब्द में इसको हम आपको मतलब अपना विचार को कि एक बहुत बड़ा संकट भविष्य में आने वाला है। उस उम्र के पड़ाव में, जिस उम्र के पड़ाव में अभी हम पहुंच चुके हैं, क्या उनका लाइफ स्टाइल होगा, क्या उनका नज़रिया होगा, क्या अपना बुआ को पहचान पाएंगे?
कि बुआ का सानिध्य क्या होता है, क्या अपना नानी को पहचान पाएंगे। नानी घर जा रहे हैं तो भी स्मार्टफोन लेके ही जा रहे हैं। बस में अगर बच्चा बैठा हुआ है तो माँ से फ़ोन छीन ले रहा है। अच्छा, बच्चा को छोड़ दीजिए, माँ कितना ध्यान दे पा रही है। माँ भी तो स्मार्टफोन, माँ को भी निकल रहा है, बच्चा को भी निकल रहा है, बुजुर्ग को भी निकल रहा है, हमको निकल रहा है, आपको निकल रहा है। हम इसका दुरुपयोग की ओर ज़्यादा बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र का एक गांव है, वहाँ के लोगों ने एक बहुत अच्छा नियम बनाया है। नियम ये बनाया है कि शाम के 6 बजे से, मैं गांव का नाम भूल रहा हूँ लेकिन खबर सच्ची है, कि शाम के 6 बजे से रात के 9 बजे तक कोई मोबाइल नहीं देखेगा। और इसकी पहरेदारी भी हो रही है, इसमें फाइन भी किया जा रहा है। उन लोगों ने सोचा, उन लोगों ने समझा, अपना भविष्य को देखा। हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, हम लोग नहीं सोच पा रहे हैं। इस पर विचार करने की ज़रूरत है, इस पर मंथन करने की ज़रूरत है। इस टॉपिक पर बड़े बड़े विचारक कुछ बात करें, जिसको हीरो हम लोग बोलते हैं, रियल हीरो, जिनको फॉलो करते हैं, जिनको युवा पीढ़ी फॉलो कर रहा है, इस संबंध में बात करें कि हमारा भविष्य आखिर जा कहाँ रहा है। बच्चा का अगर बचपन से छीन लेते हैं, अगर इमोशनल डेवलपमेंट उसमें नहीं होता है, तो कल जाकर बच्चा क्या होता है, एग्रेसिव हो जाएगा, आक्रामक हो जाएगा। बहुत सारा रिसर्च में कभी कभी आप इस तरह का घटना का अवलोकन किए होंगे कि कोई आत्महत्या ईजी वे में कर लेता है। उसको जनरल लगता है, सिंपल नहीं होता है। उसका लाइफ को बैक जाकर देखेंगे तो कहीं ना कहीं गैप होगा, एक गैप मिलेगा कि उस परिस्थिति में, उस एज में जहाँ पर उसको माँ का दुलार, दादी का दुलार, बाप का स्नेह का ज़रूरत है, वहाँ पर उसको कहीं ना कहीं गैप मिला होगा, तब उतना बड़ा वो डिसीजन ले पाता है। कहीं कहीं ऐसा भी घटना मिलते हैं, क्लासरूम में बंदूक लेके आ गया, 2 सहपाठियों को गोली मार दिया। संवेदना का विकास उसमें नहीं हुआ है, उसमें भी रिसर्च हुआ है, उसका जीवन का भी अध्ययन हुआ है। वहां पर भी मिलता है कि एकल रहा है वो बच्चा। हम इस चीज़ को एडमायर नहीं करते हैं, इस चीज़ को प्रशंसा नहीं करते हैं, इस चीज़ को नहीं मानते हैं कि बच्चा जहाँ जिस समय, जिस अवधि में वो माँ बाप और परिवार के साथ में रहना चाहिए, पढ़ाई की भूख में कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा कर लेगा, बहुत अच्छा डेवलपमेंट होगा, बहुत अच्छा पढ़ लेगा, कह के उसको हॉस्टल लाइफ शिफ्ट कर देते हैं। हॉस्टल लाइफ शिफ्ट करने के बाद में क्या होता है कि माँ का प्यार, बाप का प्यार, दादाजी दादी जी कुछ नहीं मिलता है, और सामाजिक भावनात्मक विकास होता ही नहीं उसमें। और बच्चा उसी समय में इल डिसीजन लेने के लिए उतारू हो जाता है। इस विषय को काफ़ी आगे तक बढ़ाया जा सकता है मित्रों। एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, इस पर विचार करने की हम लोग को समाज में जागने की ज़रूरत है। हम इस तरह का शिक्षा कुछ बच्चों को दें कि स्मार्टफोन से हमें क्या लेना है, क्या नहीं लेना है। डायनामाइट का आविष्कार हुआ, और डायनामाइट का आविष्कारक जब डायनामाइट का आविष्कार कर लिए तो उसके विषय में सोचने लगे कि हम क्या बना दिए, कि दुनिया को कहाँ ले जाएगा, किस तरह से तोड़ फोड़ करेगा, कितना बड़ा विध्वंस करेगा। और उसका साइड इफेक्ट को बचाने के लिए उन्होंने एक पुरस्कार रखा, और अभी सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार पूरा विश्व में है। सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया जाता है, ताकि वो जान गए थे कि इसका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है। इसलिए शांति के लिए, सद्भावना के लिए, अच्छे काम के लिए, साहित्य के लिए, अर्थशास्त्र के लिए पुरस्कार दिया जाता है। उनके आविष्कारक ने ये जान लिया था। हाँ, उन्होंने इतना बड़ा विस्फोटक बना दिया तो उसका दुष्प्रभाव भी जाना था। तो हम लोग जो डायनामाइट बड़ा सा विध्वंस करता है उसको तो जानते हैं, लेकिन ये मोबाइल अभी कौन सा विध्वंस की ओर, कौन सा विनाश की ओर हमारा भविष्य को ले जा रहा है, इसको हम लोग नहीं जान पा रहे हैं। मित्रों, मैं यहीं तक ये अपनी बात रखता हूँ। आप इसमें ज़रूर कमेंट के माध्यम से अपना राय दें, और मैं आपको नमस्कार करता हूँ, जोहार करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।